यह लड़की एक तिरपाल का टुकड़ा ढूंढती है और उसमें छेद करने के लिए एक लाठी का उपयोग करती है। फिर वह एक रस्सी लेकर आती है और पेड़ पर बांधकर उसकी मजबूती देखती है। इसके बाद वह 2 नारियल के पेड़ों पर जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर एक हैमोक बनाती है। असल में एक दुर्घटना के कारण यह लड़की इस द्वीप पर 10 घंटे से अकेली फंसी हुई थी, मगर उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर एक भयानक दानव भी मौजूद है। रात होते ही दानव लड़की की गंध का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उस पर हमला कर देता है, मगर लड़की किसी तरह बचकर भागने लगती है। दानव बहुत तेज होता है और उसके सामने आ जाता है। तभी लड़की एक लंबी छड़ी से दानव पर वार करती है, जिससे दानव दर्द में चिल्लाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर लड़की पूरी रात एक पेड़ पर चढ़कर बिताती है। अगले दिन वह दूर समुद्र में एक बचाव नाव तैरती हुई देखती है। वह तैर कर वहाँ पहुँचती है और देखती है कि नाव में एक आदमी और उसकी दोस्त लिली मौजूद है। दरअसल जहाज दुर्घटना के बाद वे सब अलग हो गए थे और अब फिर से मिल गए हैं। लड़की उन्हें कुछ मछलियाँ और बची हुई 2 कोक की बोतलें देती है। फिर वह उन्हें दानव के बारे में सब कुछ बताती है और साथ मिलकर द्वीप से भागने का सुझाव देती है। लेकिन आदमी और लिली उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि वह पागल हो गई है। उनका मानना था कि उन्हें बचाने के लिए जरूर कोई न कोई आएगा, इसलिए वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। उस समय लड़की सभी आपूर्ति सामग्री इकट्ठा करती है और उन्हें नाव में रख देती है ताकि चुपचाप भाग सके। लेकिन उसकी दोस्त लिली उसे देख लेती है और उसे रोकने के लिए दौड़ती है। जल्दबाजी में लड़की अपनी दोस्त को धक्का दे देती है, लेकिन आदमी उसे रोकता रहता है। अचानक अगली बार जब लड़की होश में आती है तो रात हो चुकी होती है और उसे एक पेड़ से बांध दिया गया होता है। तभी समुद्र तट से लिली की चीख सुनाई देती है। आदमी एक मशाल लेकर दानव पर हमला करता है, लेकिन दानव आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर दानव समुद्र में कूद जाता है। आदमी लिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे भी पानी में खींच लेता है। इस घटना के बाद आदमी घबरा जाता है और द्वीप से भागने की तैयारी करने लगता है।